गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 4, मोशन इन अ प्लेन। जो हमारा चैप्टर नंबर 3 था वो था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब वो हमारे पास चैप्टर ने पूरा पढ़ा था वो था वन डायमेंशनल। जो मोशन था, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो सब से सिंगल डायमेंशन में हो रहे थे। लेकिन जब हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट का या किसी बॉडी का मोशन 2 डायमेंशन में होता है तो उसको हम बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। और आज हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर एंड टाइप्स ऑफ अ वेक्टर। इस पूरे चैप्टर में हमको पहले वेक्टर को डीप में स्टडी करना है, उसके बाद में हम बात करेंगे मोशन इन अ प्लेन किस तरह से होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन इसको एक बार रिवाइज करते हैं, फिर हम वेक्टर की स्टडी करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली। ऐसी क्वांटिटीज जो क्या है सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसमें डायरेक्शन की जरूरत हमें नहीं होती है। दीज आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब वेक्टर क्वांटिटीज को हम कंप्लीटली अगर हमें डिफाइन करना है तो मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी जरूरत होगी। डायरेक्शन के एब्सेंस में वो जो क्वांटिटी है पूरी डिफाइन नहीं हो सकती। हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की। दीज चेंजेस बाय चेंज ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ओनली। अगर इसके पास है मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो स्केलर की क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में अगर हम बात करें तो अगर क्या है, कोई दो क्वांटिटी है, अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन अगर डायरेक्शन अलग अलग है तो भी वो वेक्टर क्वांटिटी अलग अलग ही होगी। इसका मतलब दीज चेंज बाय द चेंज ऑफ आइदर देयर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ। आप सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर दो या फिर सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दो या फिर दोनों को चेंज कर दो तो क्वांटिटी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो होता है दीज आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड बाय द लॉज ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा। लाइक हम 4m + 5m = 9m। अगर हम क्या करते हैं, स्केलर क्वांटिटीज के ऊपर जो एडिशन और सब्सट्रैक्ट है उसके लिए नॉर्मल अलजेब्रा के फॉर्मूले लगते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज के लिए अलग हैं। दीज आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड बाय द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर एडिशन और सब्सट्रैक्शन के जो रूल्स हैं वो अलग होते हैं, उनको वेक्टर एडिशन बोलते हैं। उनको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, द नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अगर हमारे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करें। वी कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन मैनी डिफरेंट वेज इफ वी हैव लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स ए एंड बी। अगर हमारे पास क्या है, ए और बी कोई जॉइनिंग लाइन है, इसको हम शो करेंगे वेक्टर से। तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करें। द वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली यूजिंग बाय अ एरो। हम क्या करते हैं, एक एरो की हेल्प से किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट, the direction of the arrow ahead represents the direction of the vector and the length of the arrow represents the magnitude of a vector। हमारे पास अगर हम इस एरो को ध्यान से देखते हैं तो इस एरो में क्या है, जो हमारे पास ये जो बी है, बी के इसका हेड है क्योंकि यहाँ पे हमने एरो बना रखा है। तो ये क्या होगा, ये जो हमारे पास एरो शो कर रहा है ये एरो हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, कि हमारा वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है। और जो पूरा हमने एरो बनाया है इसकी लेंथ है, ए से लेकर बी तक जो लेंथ है, दिस जो लेंथ होगी, लेंथ हमको बताएगी मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, इफ एन वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन। अगर हमारे पास क्या है, एक्स डायरेक्शन में है तो हमारे पास क्या होगा, हमने शो किया ये एरो सीधा नहीं बना लेकिन स्ट्रेट एरो अगर हम बनाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन। तो हमने क्या किया, एक एरो बनाया जो किस तरफ मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में। और ये जो लेंथ है, ये लेंथ का जो होगा, ये लेंथ हमें बताएगा 30 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से किसी भी डायरेक्शन में वेक्टर हो सकता है। तो ये जो एरो है, ये इसका जो हेड है, हेड हमें बताता है कि वेक्टर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन है। और जो इस एरो की लेंथ है वो हमें बताएगा कि जो वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ फोर्स वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3n इज डायरेक्टेड टू द राइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। अगर हमारे पास कोई फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3n है, और किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, वो राइट की डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने एक एरो बना दिया जो क्या है, इस तरह इसका जो एरो है ये तो बता डायरेक्शन, और हमने इसकी 3 यूनिट 1 2 3, तो हमने इसको 3 यूनिट में डिवाइड कर दिया। तो ये जो इसकी लेंथ है
ये में शो कर रहा है 3 न्यूटन, ठीक है। और साथ ही एक चीज़ ध्यान रखेंगे हम कि इसकी लेंथ को तो शो करा हमने मैग्नीट्यूड से, ठीक है। तो जो हम शो कर रहे हैं ये फोर्स, इस फोर्स को क्या करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन इसको रिप्रेजेंट करने के। या तो हम इस फोर्स के ऊपर एरो लगा दें, हम बता रहे हैं फोर्स इजिकल टू 3 न्यूटन है, ठीक है। तो हम अगर इस फोर्स के ऊपर एरो लगाते हैं तो ये हमें बताएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। या फिर फाइनली इसको बोल्ड भी लिखते हैं तो भी वेक्टर शो होता है, ठीक है। इसका मतलब इसकी जो एरो है ये हमें डायरेक्शन बता रहा है, और जो इसकी लेंथ है, लेंथ हमारे को बता रहा है 3 न्यूटन। 1 2 3 इसको 3 यूनिट में डिवाइड कर दिया, इसको स्केल कर लिया। तो हम यहाँ पे लिख दिया कि 1 सेंटीमीटर इजकल टू 1 न्यूटन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास अगर यहाँ पे 50 न्यूटन होता तो हम 50 सेंटीमीटर लाइन नहीं खींचेंगे, हम सिर्फ 5 सेंटीमीटर लाइन खींच देंगे और नीचे स्केल लिख देंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो इसके हम स्केल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसकी लेंथ को शो कर देंगे और वो हमें शो करेगा लेंथ मैग्नीट्यूड को, और ये जो एरो है एरो शो करेगा डायरेक्शन को। द नेक्स्ट इज वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, अलग अलग जो कितने वेक्टर्स की डेफिनेशन। द फर्स्ट इज इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, इफ टू वेक्टर्स हैव द सेम लेंथ एंड द सेम डायरेक्शन देन दे आर इक्वल। हम अगर वेक्टर बी और वेक्टर सी को देखते हैं तो दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और साथ ही इसकी लेंथ भी सेम है। इसका मतलब बोथ वेक्टर्स आर सेम। क्यों, हमको पता है लेंथ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। तो दोनों की लेंथ सेम है मतलब मैग्नीट्यूड सेम है। दोनों की डायरेक्शन भी एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब डायरेक्शन भी सेम है। इट मीन्स बोथ वेक्टर्स आर इक्वल। वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर इक्वल। द लेंथ ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, ठीक है, डायरेक्शन हो जाएगा। द नेक्स्ट वेक्टर इज नेगेटिव वेक्टर। Two anti-parallel vectors are said to be negative vectors if they have same magnitude। अगर हमारे पास क्या है, दो वेक्टर है, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शंस क्या है, अलग अलग है, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर। अलग अलग मतलब जस्ट अपोजिट है। तो हम देखते हैं हमारे पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर्स की लेंथ सेम है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। लेकिन वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है। इट मीन्स वेक्टर ए इज अपोजिट टू वेक्टर बी, या फिर वेक्टर बी इज अपोजिट टू वेक्टर ए। दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए हमारे पास वेक्टर पी और क्यू भी क्या होंगे, अपोजिट होंगे। एक ही डायरेक्शन में है और एक ही डायरेक्शन में है, दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। वेक्टर ए इज नेगेटिव टू वेक्टर बी, नेगेटिव साइन शो कर रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है। द नेक्स्ट इज कोलिनियर वेक्टर। Two vectors are said to be collinear vectors if they act along a same line। अगर दो वेक्टर एक ही लाइन पे वर्क कर रहे हैं, भले ही उनका मैग्नीट्यूड अलग हो, इसकी लेंथ कम है इसकी लेंथ ज्यादा है, दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग है, लेकिन बोथ आर एक्टिंग एट अ सेम लाइन, देन द वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर। इस तरह से देखते दोनों की डायरेक्शन सेम है लेकिन एक ही लाइन पे है, तो वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू इज कोलिनियर। यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है तो भी कोलिनियर वेक्टर। द मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर इज इट्स मैग्नीट्यूड। अगर हमारे पास क्या कोई वेक्टर है तो उसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। अगर उसका जो मैग्नीट्यूड है तो उसको हम शो करते हैं इस तरह से। वेक्टर हमारे पास कोई ए वेक्टर है, अगर हम उसकी करते हैं उसके ऊपर मोड लगा देते हैं, ये सिंबल जो मोड का होता है, दोनों तरफ एरो लगा, हमने वर्टिकल एरो लगाया है, तो इसको हम बोलेंगे मोड। या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर हमारे पास वेक्टर ए बी है, हम अगर उसके ऊपर दोनों तरफ मोड लगाते हैं तो ये जो सिंबल है ये शो करता है ओनली एंड ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, कि जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक लिया था एग्जाम्पल ये, अगर हम कहते हैं वेक्टर इज इक्वल टू 3 न्यूटन इन राइट डायरेक्शन, तो ये 3 न्यूटन है तो हम बोलेंगे ये हमारा वेक्टर एफ था, ये वेक्टर एफ है तो इसके पास 3 न्यूटन है और मैग्नीट्यूड भी है। अगर हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करना है तो हम इसके दोनों तरफ लाइन खींच देंगे, तो दिस विल शो द डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ द वेक्टर, ठीक है। द नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर नाम में ही आ रहा है यूनिट, यूनिट का मतलब होता है 1। इसका मतलब अ वेक्टर ऑफ लेंथ 1 यूनिट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अगर किसी वेक्टर की यूनिट क्या है, लेंथ है, सॉरी लेंथ क्या है, 1 है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर को हम शो करते हैं, अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है, इसका जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम शो करेंगे ए कैप, उसके ऊपर जब हम कैप लगा देंगे तो उसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अगर हम बात करें, हमारे पास एक फोर्स है, वही एग्जांपल है जो अपने पहले लिया था।
इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 न्यूटन है और डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, अगर इसका हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा एफ कैप। ठीक है, तो ये एफ कैप कब आएगा, जब इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1। तो इसका मैग्नीट्यूड अभी 3 है, अगर इसमें मैं 3 का डिवाइड लगाऊंगा तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, 1 इन एक्स डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है कब आएगा, जब हम उसमें उसी के मैग्नीट्यूड का डिवाइड लगा दें। अगर हमने क्या किया, जो वेक्टर ए है इसमें इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड लगा दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अ वेक्टर ऑफ लेंथ यूनिट 1 यूनिट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ क्या हो, 1 यूनिट हो, उसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। अगर किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड लगा देंगे। इसको हम भी अगले लेक्चर में और डिस्कस करेंगे कि आई जे के जो हमारे एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में किस तरह से ये वर्क करते हैं। द नेक्स्ट इज कंपेयरिंग टू वेक्टर। अगर हमारे पास क्या है, दो वेक्टर को हम कंपेयर करते हैं, दोनों की क्या है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है लेकिन बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो इन दोनों वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं बट इक्वल नहीं बोल सकते। इसका लेंथ अलग है, इसका लेंथ अलग है, इट मीन्स बोथ वेक्टर्स आर अनइक्वल, इक्वल नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, नेगेटिव के लिए अपोजिट डायरेक्शन चाहिए, बट पैरेलल जरूर है, डायरेक्शन सेम है। मतलब ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग हो तो इन दोनों को बोलेंगे वेक्टर जो है पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दो वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की लेंथ सेम है बट डायरेक्शन अलग है, तो दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड अनइक्वल वेक्टर्स। ठीक है, और ये क्या होंगे, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, इट मीन्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ आर इक्वल वेक्टर्स। तो इस तरह से आज हमने डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर को समझा। अगले लेक्चर में फिर इसको कंटिन्यू करेंगे।